निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर आएगी। फ्राइडे को गैप के साथ शुरुआत हुई थी, लार्जली दिन भर वो गैप इंटैक्ट रहा। कल भी वैसे ही समीकरण थे, गैप के साथ शुरुआत हुई, उसी स्ट्रेंथ के साथ सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो अगर वो सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये देखिए कितनी कामनेस के साथ बढ़िया वॉलेटिलिटी, बिना वॉलेटिलिटी के एक्सपायरी हो गई। कल अपन की चर्चा, अपन ने सुबह बातचीत कर रखी थी कि हेज के थ्रू, अपन पुट के थ्रू हेज करे हुए थे, मीनिंगफुल गैप हुआ तो बढ़िया मुनाफा होगा, हुआ। जो रेजिस्टेंस बैंड की बात हुई थी, बड़ा रेजिस्टेंस 350 से 400 के जोन, जो मेरे ख्याल से मूविंग एवरेजेस, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस थे, वहीं पे जाके उसी थ्रेशोल्ड, ऐसे ही फ्राइडे को भी हुआ था, ऐसे ही कल के सेशन में भी हुआ, उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही मामला थमा हुआ नजर आया। स्ट्रैटेजी सटीक बैठ रही है। अब करना क्या है? आज अगर मामला ठंडा पड़ता है तो टेक्सचर है क्या बाजार का? डिप्स में मौके ढूंढने, एंट्री मौके ढूंढे, डिप्स में मौके ढूंढे। पहला तो रेजिस्टेंस वही है जो कल की हमारी बड़ी रेजिस्टेंस थी, अब आज पहली रेजिस्टेंस है 23,350 से 23,400, कल का हाई 23,368, ऑप्शंस का जोन यहीं पर है, तो ये आपके लिए पहली रेजिस्टेंस होगी। और उसके बाद अगर ये क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है उसके बाद 23,700 से 23,800 तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है आशीष। 23,400 अगर आपने क्रॉस कर दिया और उसके ऊपर अगर आप बंद हो गए तो 23,700 23,800 का रास्ता खुलेगा, जो हमारा रीसेंट डबल टॉप था। वहाँ पर अगर आप चाहें ना तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी पे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मेरा तो ये मानना है कि इस बार मार्केट शायद इसको भी क्रॉस करके 24,200 तक भी जाने की जगह रखता है। 23 सपोर्ट कहाँ पर है? 23,200 से 23,250 पहला सपोर्ट है, कल का लो है और ऑप्शंस का जोन है। यहाँ पर 23,207 कल का लो था और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा यहीं पर हुई है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 22,900 से 23,000 पर, जहाँ पर 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरी अप्रोच रहेगी कि 23,250 तक की हर मेजर्ड डिप को आप बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में 23,180 का, और लग गया तो लग गया। 70-100 पॉइंट का स्टॉप तो आपको लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फिर आपका 3:1 का है। यहाँ पर अगर ये ट्रेड चली तो आपको 400 से 500 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। और निफ्टी पर बस दिक्कत क्या है? निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा अभी भी आपको तंग करेगा, इतनी आसानी से ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाला मामला हो सकता है। इसलिए निफ्टी पर रिलेटिवली स्ट्रैटेजी थोड़ी म्यूटेड है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी अपन ने कल भी चर्चा करी थी, ये इंडेक्स, और कब से लगातार बात हो रही है, ये इंडेक्स बेहद मजबूत है। कल सुबह तो अक्रॉस टाइम फ्रेम्स दिखाते हुए मेंशन करा गया था, देखिए किस तरह की स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में नजर आ रही है। कल बिग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक की चर्चा हुई थी, कल पूरी तेजी को लार्जली सबसे ज़्यादा तो उसी दिग्गज हेवीवेट ने लीड करा, जब अपन ने डिपॉजिट दरें घटाने का बढ़िया सा आकलन करा था। खैर सटीक बैठ रहा है निफ्टी बैंक, वाकई है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ। क्या करना चाहिए? पहली बात, निफ्टी बैंक में आपको पोजिशनल होना होगा। और मैं निफ्टी बैंक की जब भी बात करता हूँ, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में रखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप इंट्राडे में गलत भी पड़े, उसके बाद आपको मार्केट मौके दे देगा आगे जाते हुए, फंसेंगे नहीं आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फंसना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे मजबूत कड़ी है बैंक निफ्टी मार्केट की। कल भी प्री ओपन में हमने एक बात की थी कि काश 51,800 से 51,900 का एक डिप मिल जाए, वहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो बेस्ट रहेगा। मार्केट ने ऑब्लाइज किया, 51,850-900 के करीब खुले और वहाँ से फिर मार्केट ने शानदार एक तूल पकड़ा और एकदम जिसे कहते हैं डे हाई पर जाकर बंद हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल है, स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करें आप और प्रीवियस डे लो को नया स्टॉप लॉस बना दें। जैसे आज का स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 51,800 का, 50-60 पॉइंट थोड़े से मार्जिन के जोड़ देते हैं और कुछ नहीं है। तो 52,000 से 52,100 यहाँ तक की हर मेजर डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब मुझे पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिप, लेकिन अगर मिल जाए तो उसमें एक लीप ऑफ फेयर के साथ बाय करें और एक 51,800 का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। और बैंक निफ्टी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अब आप पोजिशनल सोचें, डे ट्रेडर मत बनिए। डे ट्रेडिंग में बहुत टफ होती है बैंक निफ्टी। पोजिशनल सोचिए, स्टॉप लॉस लगाइए या हेज करिए, जैसे भी करना है। हेज करने के बजाय स्टॉप लॉस लगाएंगे बेटर रहेगा, और अवॉइड ट्राई करिए ऑल टाइम हाइज के लिए। ये लीजिए, ये है अब आज के सारे समीकरण। ग्लोब कैसा था, टेक्सचर कैसा है,